543 सांसद हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, मोदी जी में कोई काबिलियत नहीं है, इसलिए वो मुझे मारने और काटने की बात कर रहे हैं। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप लोगों का साथ रहेगा ना, तब तक तो ये अनुराग चुप होने वाला नहीं है। वो उनका पूरा गुट उतरा, वहाँ पे 2-4 पत्रकार अगर ना होते तो आज मैं शायद आपके बीच में ना होता। वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? उनके हम डराने धमकाने से धमकने वाले नहीं है। अगर अनुराग, क्या हुआ था आज आपके साथ? अरे भी हम जंतर मंतर गए हुए थे, तो जंतर मंतर पे मतलब मैं 2 बजे पहुंचा, तो वहाँ पे भाजपा के दंगाई लोग जो हमेशा बुलंद आवाज़ों को दबाने की कोशिश करते हैं, गरीबों की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, बेरोजगारों की आवाज़ दबाने की कोशिश करते हैं, वो उनका पूरा गुट उतरा। वहाँ पे 2-4 पत्रकार अगर ना होते तो आज मैं शायद आपके बीच में ना होता। ये चूक हुई कैसे आज? चूक मतलब एक होता नहीं कि पहले इन्फॉर्मेशन कर देना। मैंने खुद जानबूझ के, मतलब ये समझ लो या कुछ भी समझ लो, मैंने पहले ही इन्फॉर्मेशन कर दी कि मैं आज इतने बजे जंतर मंतर आऊँगा। आप हमेशा वैसे जाते रहे हैं वहाँ? नहीं, जंतर मंतर तो जाते रहे थे, लेकिन लोगों को पता नहीं रहता था कि आज ये जंतर मंतर आएगा। लेकिन वो ये ना कि ग्रुप में मैसेज करवा देना या कर देना तो फिर उचित नहीं रहता। एक बार गलती तो हो जाती, सबसे होती है, लेकिन भाजपा के दंगाई लोग जो खासकर मेरे लिए ही उतरे, और कुछ नफरती चिंटू जिनका चैनल भी है, भाजपा के समर्थक में चलाते हैं, चलाइए, हम आपके विरोधी नहीं हैं। मैं अगर बीजेपी के नीतियों का विरोध करता हूं तो आप उसका समर्थन कीजिए। संविधान ने आपको जितना अधिकार दिया है उतना ही मुझे दिया है। ऐसा थोड़ी है कि जो उनकी नीतियों का विरोध करता है उनको ज़्यादा अधिकार दे दिया, जो विरोध नहीं करता उनको कम अधिकार दे दिया। बाबा साहब ने सबके लिए बराबर अधिकार दिया है, और फिर भी वो लोग समझने को तैयार नहीं। तो मैं फिर जेडीयू के दफ्तर में जाके किसी तरह बैठा, वहाँ पे एक महिला, आप वहाँ पे छिप गए? बिल्कुल छिपना पड़ा। एक महिला पत्रकार ने मेरी जान बचाई, उसको तो बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन वहाँ पे तो पुलिस भी रहती है, सीआरपीएफ के जवान रहते हैं। लेकिन सर मेरे पास मैं क्या करूँ कि सीआरपीएफ के जब अंदर का मसला होता तब जो बैरिकेटिंग होती है जंतर मंतर के, मैं उसके बाहर था। अच्छा। लेकिन जो दंगाई लोग थे, जो नफरती लोग थे, वो बाहर ही मेरा। वो नफरती नहीं, वो राष्ट्रवादी हैं अनुराग। राष्ट्रवादी हैं, वो आतंकवादी हैं सर, आतंकवादी है। ऐसे लोग जो एक युवा की जुबान बंद कराना चाहते हो, बेरोजगारों की जुबान बंद कराना चाहते हो, महिला सशक्तिकरण जो करता हो उसकी जुबान बंद करना चाहते हो, वो आपको राष्ट्रवादी लग रहे हैं। और वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं उठाया, वो हमें राष्ट्रवाद सिखाएंगे। तो आपको कैसे लगा वो बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं या आरएसएस से ताल्लुक रखते हैं? सर मैं पहले उनके बीच में था, मैं बताता हूँ। मैं जब उनके बीच में था, उनको पता है कि ये हमारे बीच से ही निकला हुआ है, इसलिए वो मुझे मारने और काटने की बात कर रहे हैं। मैं जनता से कहना चाहता हूँ कि जब तक आप लोगों का साथ रहेगा ना, तब तक तो ये अनुराग चुप होने वाला नहीं है। अगर इन नफरती चिंटुओं को लग रहा है कि मैं अनुराग की आवाज़ बंद करवा दूंगा, तो ये उनकी गलतफहमी है। अगर मेरी आवाज़ वाकई में उनको बंद करना है तो एक बार मोदी जी आके बोल दे, भाइयों बहनों, मित्रों भाइयों बहनों, आप इतने बड़े थोड़ी हो गए मोदी जी आएंगे आपके लिए। अच्छा, मोदी जी दलालों को भेज सकते हैं, दंगाइयों को भेज सकते हैं, भाजपाइयों को भेज सकते हैं, नफरतवादियों को भेज सकते हैं, तो खुद बोलने में क्या जा रहा है? नहीं, सबूत लाइए अनुराग, ऐसे नहीं चलेगा, आप आरोप लगा देंगे। बिल्कुल। एक चीज बताइए, जब वो खुद कहते हैं मैं भाजपाई हूँ, जो भाजपाई के विरोध में बोलेगा, जो भाजपा की नीतियों की निंदा करेगा, मैं उसे मार दूंगा, काट दूंगा, जला दूंगा। 100 फोन आए होंगे सर। और कितने फोन आए आपके? कितने फोन आए हैं, कितने क्या फोन में क्या कहा जाता है, कैसे धमकी दी जाती है? शुरू में तो जब पहला इंटरव्यू हमारा नेशनल दस्तक पे चला था और भी 2-3 चैनलों पे चला था, तो उसमें क्या कह रहे हैं, 10 लाख ले लो, 20 लाख ले लो। अरे तबाएं हैं जो अपनी अदाएं पैसों के लिए बदल दें। अरे हम उनकी तरह थोड़ी हैं कि पैसा लिया और चल भैया खाते रहो। जो हराम की खाता है वो भारतीय जनता पार्टी के गुड़ गाता है। ये गरीबों की पार्टी नहीं है, गरीबों को दबाने वाली पार्टी है। लेकिन ये मत भूलिए अनुराग, आप पहले बीजेपी से बहुत खेल चुके हैं, पारी बैटिंग कर चुके हैं। नहीं, मैं क्या कहता हूँ कि मैं पहले गोबर भक्त था, मैं तो मानता हूँ ना, मैं पहले अंधभक्त था, लेकिन अब नहीं हो। गरीबों की आवाज़ उठा रहा हूँ, बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहा हूँ, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा हूँ ना, जो वर्तमान सरकार नहीं कर रही, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और कुछ नफरती चिंटुओं को लग रहा है मैं मोदी जी के खिलाफ बोल रहा हूँ। अगर मैं मोदी जी के नीतियों का विरोध करता हूँ, आप समर्थन कीजिए, आपको किसी ने बाध्य किया है। लेकिन आप आए दिन मुझ पर दंगा करोगे, मारने की कुत्ते का पट्टा लेके घूमते हैं। तो आपके पास आपके खिलाफ इतना साजिश रची जा रही है, हमला हो रहा है, और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। पुलिस में कंप्लेन किया आपने? मैंने कंप्लेन नहीं करी। ये एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है अनुराग। नहीं, मैंने कंप्लेन नहीं करी। मैं कहता हूँ कि समझे तो समझाए दे और बताए दे ठोर, और ना समझे तो ठीक है 2 धक्के दे दे। और मैं सोचता हूँ कि समझ जाएंगे, आज समझ जाएंगे, कल समझ जाएंगे। मैं उनके बीच का था, इसलिए मैं अपनों पे नहीं करना चाहता हूँ सर। और फिर वही है ना कि जो साजिशें जो रच रहा वो एक दिन झुक जाएगा, साहस की इस तलवार से जालिम का सर कट जाएगा। एक ना एक दिन तो वो सुधर ही जाएंगे। अगर वो अब नहीं सुधरे तो प्रशासन उन्हें ऐसा सुधार देगी ना कि उनके 7 पुश्तें
किसी सही का, सच्चाई का, राष्ट्रभक्त। प्रशासन तब सुधारेगी जब आप पुलिस में कंप्लेन करेंगे। आपने यहाँ एक जिम्मेदार नागरिक का फर्ज शायद अदा नहीं किया। अगर मैं गलत नहीं हूँ अनुराग, तो आपको पुलिस में जाना चाहिए। नहीं, पुलिस में जाऊं, लेकिन वही है ना कि अपनों के ऊपर रिपोर्ट करूं। मैं इतना वो गिरे हुए लोग हैं, तो मैं उनकी तरफ, उन लोगों को आप अपना अभी भी मान रहे हैं? मैं मानता हूं, मेरे दिल में अभी भी उनके प्रति प्यार है, लेकिन वो मुझे मारने को दौड़ रहे हैं। सर कई बार उन्होंने हमला किया, 3-4 बार तो उनका हो चुका है। एक बार चांदनी चौक पे अब देर नहीं करनी चाहिए आपको। अब देर नहीं, एक बार हो गया समझा दिया, 2 बार समझा लिया, अब तीसरी बार हो गया ना। कल मैं कंप्लेन उनके नाम करना, और बाकी मैंने कई जगह डॉक्यूमेंट उनके नाम का दे दिया है। अगर अभी भी वो नहीं सुधरे तो प्रशासन तो उन्हें सुधारी देगा। पुलिस प्रशासन आपके साथ तब आएगा जब आप कम से कम शिकायत दर्ज कराएंगे, इत्तला करेंगे, भाई मेरे साथ ऐसा हो रहा है। नहीं, शिकायत दर्ज करवाएंगे, कल सवेरे जा रहा हूँ। बाकी नाम वाम लिख के और जगह 2-3 जगह मैंने दे दिया। कुछ नाम भी, कुछ चेहरे भी याद हैं आपको? सर सबका मैं क्या कह रहा हूँ, उनका पूरा इतिहास पता है मुझे, पूरा इतिहास। अब वो ये ना कि नाम नहीं ले सकते कि नाम, नंबर, सब कुछ मैंने थाने में दे दिया है। कल एक और दूसरी भी कंप्लेन करनी है, ताकि वो लोग सुधर जाएं, और सुधरने वाले नहीं हैं। उनके पीछे तो क्या आप दिल्ली छोड़ के भाग जाएंगे अब? नहीं, दिल्ली छोड़ के वो चाहते हैं हिंदुस्तान छोड़ दें हम। अब बताओ, भूत के डर से मकान छोड़ दें हम? उनके हम डराने धमकाने से धमकने वाले नहीं है। अगर उनको वाकई में लगता है कि इस आवाज को बंद करवानी है, तो मोदी जी से एक बार बोल दे। मोदी जी आके भाइयों बहनों मित्रों साथियों करके अनुराग अपनी जबान बंद कर लो। अगर मोदी जी बोल देंगे, ये अनुराग उस दिन शांत हो जाएगा। एक बार मोदी जी से बोलवा दीजिए बस। लेकिन आप अभी डरे हैं? नहीं, मैं अभी नहीं। जंतर मंतर नहीं जाएंगे? जंतर मंतर तो मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि उनका गुट उतरता है सर, आपको तो पता है। ये गुट उतरता है दंगाइयों का, भ्रष्टाचारियों का, नफरतवादियों का। अब मैं वहां पे जाके अपने आप अपनी आफत मोल ले लूं? मेरे साथ जनता है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ। आज भी देखो कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, घर पे बोल रहा हूँ। अब ऐसा कब तक होता रहेगा? आज जंतर मंतर जाने से रोक रहे हैं, उस दिन चांदनी चौक आने से बोल रहे थे कि मोदी के खिलाफ। अरे मोदी जी तुम्हारे चाचा हैं का? मोदी जी को हमने वोट नहीं दिया। लेकिन अनुराग, बड़ा सवाल ये है अभी सर, एक मिनट, मैंने मोदी जी को वोट दिया तो मैं सवाल किससे पूछूंगा आप बताइए? सवाल तो मोदी जी से ही पूछूंगा। क्या सवाल है आपका मोदी जी से? मोदी जी महिला सशक्तिकरण की बात क्यों नहीं करते हैं? बेरोजगारों की बात क्यों नहीं करते हैं? भूखमरी की बात क्यों नहीं करते हैं? पत्रकारिता दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है। कैसे पत्रकारिता गिर रही है? क्या सबूत आपके पास? सर एक चीज बताइए, केंद्र की ही रिपोर्ट आती है, हम नहीं जानते महाराज। 180 देशों में से 150 नंबर पे पत्रकारिता है अपने भारत की। गिर रही है पत्रकारिता? नहीं गिरती। जो वास्तविक पत्रकार हैं अभी भी, 2014 में आपने देखा होगा एनडीटीवी पे छापा पड़ा, और आज वो चैनल किसके हाथ में है? गोदी सेठ के हाथ में है। बीबीसी पे छापा पड़ता है। छापा नहीं, सर्वे हुआ। नहीं, सर्वे आपकी भाषा में उसे सर्वे कहेंगे, और सरकार की भाषा में बाकी उसे रेड और छापा कहते हैं। और वो भी चैनल कुछ दिन बाद उद्योगपतियों के हाथ में खेलेगा। अरे तो बीबीसी से इतना प्यार क्यों है आपको भाई? मैं बता रहा हूँ, बीबीसी से इतना प्यार क्यों है, लगाव क्यों है? सर ये मत सोचिए कि वो बीबीसी पे छापा पड़ा है। वो देश के एक पत्रकार पे छापा पड़ा है। देश विरोधी काम करेगा कोई पत्रकार तो होगा छापा ना। अच्छा, देश विरोधी काम कर रहे हैं। जो सच्चाई दिखाए वो देश विरोधी, जो महंगाई बेरोजगारी की बात करे वो नक्सलवादी। मोदी का विरोध देश का विरोध। अनुराग, मोदी का विरोध नहीं करता मैं, मोदी की नीतियों का विरोध करता हूँ। ये लोग समझने को नीतियाँ सारी सही हैं। कौन सी नीति? 5 उंगली तक उठा नहीं सकता कोई। उंगली? मैं तो पूरा हाथ ही उठा रहा हूँ, देखो मैं पूरा हाथ उठा रहा हूँ। तो फिर इसी हाथ को नीचे करने के लिए जंतर मंतर, तो इसीलिए आपके पीछे लोग पड़ रहे हैं शायद। हमारे साथ मैं क्या कह रहा हूँ कि 135 करोड़ जनसंख्या है, और उस जनसंख्या को आज बताना ही होगा कि वो अनुराग के साथ है या नहीं है। अगर वो चाहते हैं कि अनुराग जुबान बंद कर ले, भाई मैं बंद कर लूंगा। तो जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से तो हम अपील करना चाहते हैं कि देखो, एक अनुराग के बोलने से कोई ना क्रांति आने वाली है, ना ही वर्तमान सरकार कोई बदलाव करेगी। ना ये संविधान को मानते हैं, ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना देश की जनता को मानते हैं। जिन्होंने इन्हें चुना है उन्हीं को ये धुनने का काम करते हैं। तो मैं देश की जनता से कहना चाहता हूँ कि इस सरकार की ईंट से ईंट 24 में बजा दो, ताकि ये सरकार आने वाले समय में किसी भी आवाज को दबाने की कोशिश ना करे, संविधान को दबाने की। कोई चेहरा नहीं है ना, दिक्कत ये है 24 में। चेहरा तो सर आप भी हो, एक सबसे बड़ा चेहरा तो आप हो। हम हैं, भाई साहब हैं, आप बनेंगे पीएम? नहीं, मैं नहीं बनूंगा। बिल्कुल जनता का सहयोग बनेगा, कोई भी बन जाएगा। 543 सांसद हैं, कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है। मोदी जी में कोई काबिलियत नहीं है, कोई भी काबिलियत नहीं। 56 इंच का सीना भी है क्या? 56 इंच का सीना बहुत बढ़िया। तो अडानी का नाम सुनते ही 56 इंच का सीना धुक 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 क्यों करने लगता है? ये बात बताइए। जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और भी जो छापेमारी करने वाले डिपार्टमेंट हैं, उन्हें अडानी के खिलाफ बैठना चाहिए। वो बीबीसी पे क्यों बैठ रहा है? बताइए। देश में पत्रकारिता को दबाया जा रहा है, जनता को दबाया जा रहा है, संविधान को दबाया जा रहा है। ये कब तक होता रहेगा? और ये वर्तमान सरकार की एक बुजदिली है।
जो जनता की आवाज़ को दबाना चाहती है। जिसने जनता की आवाज़ दबाई है तो जनता ने मुंह तोड़ नहीं मुंह तोड़ के जवाब दिया है। धन्यवाद।